नमस्ते दोस्तों। 21 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। कुछ लाइनें हैं कुछ लाइनें हैं जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। कहता है कि तेरे चेहरे की खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, कि तेरे चेहरे की खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफर में तेरा साथ, मैं मांगता हूँ हर सफर में तेरा साथ, अब तू ही बता मेरे हाथ में वो लकीर कहाँ से लाऊं। तो रियलिटी है लेकिन सच है। चलिए, मोटिवेशन लाइन के पहले अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वाले टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और बाकी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं, और वहां पर जो है वो डेली 8 बजे टेस्ट भी होती है। आज का पहले नंबर प्रश्न कहता है कि खो खो विश्व कप 2000, कहता है कि आपका खो 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 विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है। तो वो आपका कौन रहा है जी, आप कहेंगे वो जो आपका रहा है, मिटाता नहीं है ना, तो वो जो रहा है वो आपका रहा, हु हैज बीन द विनर इन मेंस कैटेगरी इन खो खो वर्ल्ड कप। तो खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता जो रहा है वो आपका रहा है, भारत रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। 2025 अगर मैं बात करता हूँ कि आपका 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था वो आपका हुआ था। 2025 में खो खो का पहला संस्करण आयोजित किया गया, और यह विश्व कप आपका 13 से 19 जनवरी, यानी कि 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक भारत के न्यू दिल्ली, कहाँ पे जी? भारत के न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित किया जाएगा। तो आपसे कैलकुलेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि आपका इंदिरा गांधी एरिना जो स्टेडियम है वो आपका कहाँ पे है, तो आप कहेंगे वो आपका न्यू दिल्ली में है। अच्छा, टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो आपका भारतीय खो खो महासंघ और आपका जो है वो अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया था। इस आयोजन में आपका इस आयोजन में छह महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें जिसमें जो है वो आपका 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने इसमें भाग लिया था, और जिसमें आपका 20 पुरुष और आपका 19 महिला टीम जो है वो आपका शामिल हुआ था। अच्छा, प्रत्येक टीम में आपको जानते हो कि प्रत्येक टीम में आपका 15 खिलाड़ी होते हैं, और एक कोच होते हैं उसमें, और एक आपका मैनेजर और एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी शामिल होती है। हालांकि आपको पता होगा कि जो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपका 9 होती है। 2025 में हम विजेता टीम की अगर बात करते हैं तो पुरुष वर्ग में जो आपका विजेता रहा था वो आपका भारत रहा था। हालांकि रनर अप जो रहे थे वो आपका नेपाल रहे था। और महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में आपका जो आपका हुआ था वो आपका भारत ने जीता था, और रनर अप इसमें भी रहा था वो आपका नेपाल रहा था। पुरुष में सर्वाधिक अंक जो प्राप्त किया है वो आपका नेपाल किया है, 524 अंक प्राप्त किया है, और महिलाओं में सर्वाधिक अंक जो प्राप्त किया है वो आपका किया है, भारत किया है 628 अंक। 2025 के खो खो वर्ल्ड कप के भारतीय टीम की कप्तान की बात करते हैं तो आपका भारतीय पुरुष टीम के जो कप्तान रहे थे खो खो में वो आपका प्रतीक वाइकर है, और महिला टीम के जो आपका कप्तान था वो आपका था प्रियंका इंगले था। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपका सलमान खान को बनाया गया है। अब खो खो के बारे में जानते हैं कि खो खो हमारी शुरुआत कैसे हुआ था। तो कई विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन भारतीय खेल खो खो की उत्पत्ति आपका महाभारत से हुई है। कहाँ से हुई? महाभारत से हुआ है। खो खो एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई खेल है। क्या है?
दक्षिण एशियाई खेल है। खो 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 एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ये रहती है। एक आयताकार ट्रैक पर ही जो है वो आपका खेली जाती है, जिसमें एक सेंटर लाइन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेंटर लाइन है, और उसके बाद लाइन दो खंभे को आपका जोड़ती है, जो आपका कोर्ट के दोनों छोर पर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खंभा है और यहाँ पर भी एक खंभा है। अगर मैं बात करता हूँ, प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से केवल जो है वो आपका 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। तो 3 जो होते हैं वो आपका एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर कहीं उसको दिक्कतें आती है तो वो 3 में से एक को उसको उतारा जाए उसके बदले में। तो इस तरीके से है। और अब आप देखिए कि खो खो के इतिहास के बारे में जानते हैं तो 1936 के आपका बर्लिन ओलंपिक में चीन भारतीय पारंपरिक खेल खो खो, कबड्डी और आपका मलखंभ को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। खो खो के बारे में जानते हैं तो खो खो के लिए पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आपका भी जो है वो एसएससी का एग्जाम होने वाली है। तो खो खो की पहली संस्करण की बात करते हैं तो आपका एशिया चैंपियनशिप 1996 में आपका कोलकाता में आयोजित किया गया था। खो खो के बारे में जानते हैं तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत खेलों के संचालन करने वाली एक संस्था है। कौन करती है? खो खो के फेडरेशन ऑफ इंडिया करती है। हालांकि खो खो की स्थापना जो होती है वो आपका 1955 में होती है। कब जी? आप कहेंगे 1955 में होती है खो खो की स्थापना, और इसको फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो आपका संचालन किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका इसकी मुख्यालय खो खो की कहाँ, तो खो खो की मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में, और अध्यक्ष जो है वो आपका सुधांशु मित्तल है। अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की, तो खो खो खेल के लिए आपका ग्लोबल ग्लोबल गर गवर्निंग गवर्निंग बॉडी है। खो खो जो है वो आपका ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, और इसकी स्थापना जो है वो 2018 में किया गया था। तो खो खो के लिए आपका ग्लोबल गवर्निंग बॉडी जो है वो आपका उसकी स्थापना जो ये महासंघ जो की स्थापना किया गया था 2018 में किया गया था, और इसकी भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब होती है कि सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। के महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ। तो आप कहेंगे कि सीआरपीएफ की पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो वो आपका बने हैं कौन बने हैं जी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। अच्छा, आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के केंद्रीय रिजर्व पुलिस, इसको याद रखिए कि सीआरपीएफ के जो अभी वर्तमान में महानिदेशक बने वो आपका ज्ञान प्रताप सिंह बने। मतलब कि ऐसा कोई सीआरपीएफ के बनेंगे जो आपका प्रताप रहेंगे, यानी कि राणा प्रताप की तरह रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस वाली यानी कि सीआरपीएफ सीआरपीएफ बोले तो यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करता हूँ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो आपका 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, यानी कि आपका भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, यानी कि जिसको आईपीएस बोलते हैं, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर जिसको बोलते हैं। उन्होंने आपका बितुल कुमार का स्थान लिया है। मतलब पहले ही से जो था सीआरपीएफ के महानिदेशक जो था वो आपका बितुल कुमार था, लेकिन अब जो है वो उनको हटा दिया गया, और अब जो बना गया वो आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बना दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ सीआरपीएफ की स्थापना जो होती है वो आपका 27 जुलाई 1939 को आपका क्राउन क्राउन
रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम पर इसको किया जाता है। लेकिन बाद में जब हमारी देश आजाद हो जाती है 1949 में, तो इसकी नाम चेंज करके हम कर देते हैं सीआरपीएफ, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर देते हैं। तो याद रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका है, आपका 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ, जिसको उस समय नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम जो है वो हुआ करता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है, यानी कि इंडियन हैज अ आर्म्ड पुलिस फोर्स है। और ये जो है वो आपका जो सीआरपीएफ होती है वो उसकी जो संचालन करती है गृह मंत्रालय की अधीन होती है। और इसका मुख्य भूमि जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, जो हमारी आतंकवादी होती है, आपका विद्रोह होती है, उससे हमारे जो है वो रक्षा करना। अर्धसैनिक बलों की अब जो है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस पूछी जाती है। जैसे आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अभी उनके डीजी बने हैं आपका बी श्रीनिवासन। अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, अगर मैं सुरक्षा की बात करता हूँ तो सुरक्षा ऐसा लगता है कि कोई पुलिस हमें कर रही है, कोई तो हमें तो कोई पुलिस कर रही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि गार्ड का काम क्या होता है? गार्ड का काम होती है कि आप जो है वो जो घर में है उनको रक्षा करना, यानी कि घर में जो निवास कर रही है उसको जो है वो आपको रक्षा करना होती है। और देखिए गार्ड का काम है कि जो घर में निवास कर रही है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो इनके नाम में है वो आपका बी श्रीनिवासन, यानी कि बी श्रीनिवासन जो है वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। कि आपका एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन बने हैं? तो आपका बने हैं वी श्रीनिवासन बने। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट आती है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो आपका उसके बने आपका पीयूष आनंद। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि पूरे देश पर अगर आपदा आएगा तो सबसे पहले कौन जो है वो मतलब कि सचेत होगा, मतलब जब पूरे राष्ट्र पर अगर आपदा आएगा तो प्रतिक्रिया आपको देना होगा, मतलब आपदा को आपको रिजल्ट देना होगा। तो सबसे पहले जो है वो उसमें जो है वो आपका सबसे पहले पकड़े जाएंगे वो आपका आनंद जी के पकड़ेंगे। आनंद क्यों? क्योंकि वो पीयूष होती है अमृत की, क्योंकि अमृत खा खा के वो जो है वो आपका बलवान हो चुके हैं, इसलिए उसको सबसे पहले लाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का यानी कि एनडीआरएफ के डीजी जो बने हैं वो आपका पीयूष आनंद बने। दूसरा है असम राइफल के डीजी आपका बने विकास लखेड़ा। देखिए असम राइफल से हमें याद ध्यान आती है कि मैंने कोई असम की पुलिस है, यानी कि असम की कोई पुलिस है जो कि आपका राइफल लिए हुआ है। अच्छा, राइफल आपने जानते हो कि नच्चे एक गाना है हमारे तरफ की कि नच्चे पर तो छोड़ी तोरा राइफल के नोक पर, धड़ा धड़ा गोली चल तू लखीसराय के चौक पर, यानी कि लखेड़ा। लखेड़ा से याद रखिए कि नहीं, राइफल जो है वो आपका लखेड़ा आदमी जो है वो आपका रखती है, तो विकास लखेड़ा याद रखिए। उसके बाद आईटीबीपी के डीजी आपका है राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी कैसे याद रखेगा? देखिए इंडियन तिब्बत आपका बहाली फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है। तो आईटीबीपी यानी कि आईटीबीपी मतलब होती है कि यानी कि कोई आईटी कर रहा है, आईटी कर रहा है तो आईआईटी कौन करती है? आईटी करती है कोई महान आदमी, यानी कि बड़े आदमी जिसकी माइंड जो होती है वो आपका तेज होती है। मतलब ऐसा कि जो अच्छा बुद्ध भगवान की जो बेटा था वो आपका कौन था? तो राहुल था। महावीर स्वामी किसकी था? तो आपका राहुल था, तो उसी के नाम पर याद रखिएगा। रेलवे सुरक्षा बल के आपका डीजी बने कौन बने? मनोज यादव बने। अब देखिएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि सुरक्षा की बात करते हैं तो रेल की जो सुरक्षा करेगा, रेल की अगर सुरक्षा नहीं कीजिएगा तो आपको जो है वो रेल की जो सुरक्षा करेगा, रेलवे जो होती है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो जब आप रेल की सुरक्षा नहीं करिएगा तो कैसे होगा, मतलब आप कैसे ट्रेवल करिएगा? तो रेल की सुरक्षा कौन आदमी करेगा जी? आप कहेंगे रेल की सुरक्षा करने का काम तो आपका हमेशा जो है वो आपका यादव ही करते हैं। अच्छा, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अच्छा, विशेष सुरक्षा समूह आपका एसपीजी के डीजी कौन बने? आलोक शर्मा बने। विशेष आप किसको विशेष विशेष नजर से आप किसको देखते हैं? जो आपका अमूल होता है, यानी कि अमूल बोले तो
अमूल बोले तो क्या बोलते हैं? अमूल बोले तो एकदम अलौकिक होता है, मतलब आलोक होती है, उसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आती है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि एसएसबी, यानी कि आपका सशस्त्र सीमा बल। वो आपका एसएसबी के आपका अमृत मोहन प्रसाद है। देखिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि सशस्त्र, अच्छा आपने जानते होंगे एक तो होती अस्त्र होती है, एक तो आपका होती है शस्त्र होती है। अस्त्र होती है और एक तो शस्त्र होती है। जो अस्त्र शस्त्र क्या होती है? शस्त्र जो होती है जो कि आपका हाथ से पकड़ के मारते हैं, और अस्त्र और आपका अस्त्र जो होती है, अस्त्र जो होती है वो आपका होती है फेंक करके मारते हैं, फेंक के मारते हैं। तो देखिएगा इस सशस्त्र सीमा बल की बोल रहा, तो यानी कि सशस्त्र सशस्त्र मतलब कि नहीं अस्त्र, यानी कि सशस्त्र में ये लिस्ट अस्त्र में नहीं आएगा, यानी कि सशस्त्र में आएगा। यानी कि सट्टल रहते हैं, और सट्टल कौन रहती है? आपकी सट्टल जो रहती है वो आपका मोहन रहती है। कौन रहती है? मोहन रहती है। उसके बाद आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि सीआईएसएफ। सीआईएसएफ बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। क्या होती है? सेंट्रल होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है, और उसके बाद में आपका फोर्स होती है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो यानी कि सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के जो है वो आपका डीजी कौन बने? आर एस भट्टी बने, भट्टी। अतः सी आई एस एफ। तो सीआईएसएफ के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। सीआईएसएफ के मामले में आप यहाँ पे देखिए, तो सीआरपीएफ का चर्चा किया था। सीआईएसएफ के मामले में अगर मैं बताऊं, तो सीआईएसएफ मतलब होती है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल मतलब हमें याद आती है कि कोई कोई एक कंपनी है जिसमें कोई लोहा की काम होती है, और उसमें भट्ठी भट्ठी लगा हुआ है, भट्ठी भट्ठी लगा हुआ है, और उसको गर्म करके हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। अच्छा, इंडियन की कोस्ट कौन करेगा? आप कहेंगे इंडियन की कोस्ट भाई आदमी कोई नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा, यानी कि परमेश, यानी कि परमेश्वर करेगा, यानी कि परमेश शिव मणि। यहाँ से याद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चारों कुछ फोर्स है, लगभग 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 8-10 को है ही। तो उसको आप देखिएगा एक बार रिवीजन करके तौर पे, तो आपको याद हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अमेरिका अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो who has been sworn in the in as the 47 आपका प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपका किसका यूनाइटेड स्टेट्स की आपका राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है? तो आपका लिया है डोनाल्ड ट्रंप लिया है। किसने लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पद जो है वो आपका संभाली है। हालांकि इन्होंने 2017 में भी इलेक्शन लड़ी थी और वो जीत भी गई थी, लेकिन वापस से 2021 बाई 20 वापस से जो है वो 20 में जो है वो आपका हार गए थे, लेकिन जो है वो फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपका जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गई है, और अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अब 2 साल 2 बार आप राष्ट्रपति इलेक्शंस जो है वो आप लड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने बने थे, और फिर वापस ही हार गए थे जो बाइडेन से। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने आपका डोनाल्ड ट्रंप के शपथ दिलाई है। कौन दिलाई है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होती है, मुख्य न्यायाधीश बोले तो चीफ जस्टिस जो होती है, वो आपका कौन था? आपका क्या था? जॉन रॉबर्ट्स है, जॉन रॉबर्ट्स है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अमेरिका के जो अभी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका है जेडी वेंस है। इन पद जो है वो आपका शपथ लिए ये भी। अच्छा, आपको पता होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में आपका भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, वो भी वहां पे गए हैं। अमेरिकी की कुछ बात है, जैसे कि आपका रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आपका कौन है? तो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार आपका डोनाल्ड ट्रंप है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है? तो आपका कमला हैरिस है।
डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार है वो आपका कमला हैरिस है। और विजेता जो था वो आपका डोनाल्ड ट्रंप था, 312 वोट इन्होंने लाया है। हालांकि अमेरिका में जो जीत हो जाती है वो आपका 217 में हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनको कितनी ज्यादा जो है वो आपका वोट मिली है। वहाँ राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा जो है वो मात्र आपका 270 है, लेकिन ये तो 312 लाए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और उपराष्ट्रपति पद जो संभाली है वो आपका जेडी वेंस बनी है। कमला हैरिस जो है वो आपका 226 वोट मिले हैं और ये जो है वो खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, और आपका जेडी वेंस 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में आपका चुने गए हैं। अब 3 प्रश्न जिसकी जवाब आप लोगों ने दिए हैं कि आप कहेंगे कि आपका नर्मदा किस में मिलती है, तो नर्मदा अरब सागर में मिलती है। किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती, जो कि आपका प्रयागराज में है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे वो आपका मेघालय राज्य के शिलोंग शहर में है। अब वापस से 3 प्रश्न जिसकी जवाब आपको नेक्स्ट आपको देनी है। इंसुलिन की खोज किसने की है, और आपका रिचर स्केल किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका प्राप्त किया जाता है। तो इसकी जवाब आपको देना है। बाकी अगला नंबर प्रश्न क्यों जाता है, कहता है कि वर्जित नारियल तेल का संबंध कहाँ से है, जिसे जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वेयर इज द वर्जिन कोकोनट ऑयल रिलेटेड टू द वन दैट हैज बीन रिसेंटली गिवन अ जीआई टैग। तो आपका दिया गया है कहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आपका जो है वो वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग दिया गया है। आइए जानते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपका वर्जिन आपका नारियल तेल जीआई टैग दिया गया है, अंडमान और निकोबार को। वर्जिन नारियल तेल प्रकृति के तनाव से लड़ने में आपका जो आपका स्ट्रेस होती है मदद करता है, जैसे आपका यूवी किरण हो गया आपका, और आपका त्वचा को प्रदूषण से बचना, मतलब त्वचा को जो प्रदूषण से आपका बचाता है। और आप कह सकते हैं यूवी रेज किरण जो होती है उससे आपको जो है वो नारियल की तेल जो है वो आपका बचाती है। वर्जित नारियल के तेल में आपका वर्जित नारियल के तेल में आपका एंटी माइक्रोबियल और आपका एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें आपका माइक्रोबियल और आपका जो है वो एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी, आपका भारत में जीआई टैग की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई थी। और पहला जीआई टैग दिया गया था आपका दार्जिलिंग को चाय के लिए 2004 में दिया गया था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो आपका सबसे ज्यादा आपका किसका है जी, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जो है वो आपका जीआई टैग है। यह देखिए नेपाल है। बाकी यहाँ पे देखते हैं अप्रैल 2024 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जीआई टैग उत्पाद हो गए हैं। सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, वाराणसी। अगर जीआई टैग की मैं बात करता हूँ तो आपका जीआई टैग हाल ही में मिला है आपका आपका घर चोला हस्तशिल्प, जो कि आपका हाथ से बनाई जाती है। गुजरात में आपका हरचोला हस्तशिल्प, उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। आपका आपका पश्मीना ऊन के लिए दिया गया है जीआई टैग, लद्दाख लद्दाख में है। और आपका अजरक प्रिंट ये भी गुजरात में है, इसके लिए आपका जीआई टैग दिया गया। आपका सांझी क्राफ्ट मथुरा में होती है तो उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद में आपका
आपका त्रिपुरा में आपका है जनजातीय पोशाक आपका रिगनाई पचरा, इसके लिए जो है वो जीआई टैग दिया गया है। बांसुरी बांसुरी जो कि आपका पीलीभीत यूपी में पड़ती है, वो आपका जीआई टैग बांसुरी के लिए दिया गया। गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, तो इसके लिए जीआई टैग दिया गया। तिरंगा बर्फी वाराणसी में पड़ती है, इसके लिए जो है वो वाराणसी को आपका तिरंगा बर्फी के लिए जीआई टैग दिया गया। आपका मंजूली मुखौटे और आपका पौंडुली लिपि पेंटिंग के लिए आपका जीआई टैग दिया गया। असम में है आदिवासी पोशाक रीसा रीसा के लिए आपका जीआई टैग दिया गया, त्रिपुरा को दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने आपका ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत जो है वो आपका लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि LSG यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान बने हैं। और ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के भी कप्तान रह चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स के भी आपका कप्तान रहे हैं। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो अभी चुने गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2025 के लिए इनको जो है वो 27 करोड़ रुपए इनको दिया है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि जो सबसे महंगे खिलाड़ी अभी जो है वो आपका ऋषभ पंत है, जिनको 27 करोड़ में किना गया। आप देख सकते हैं इन लोगों की कितनी पैसा होती है। उसके बाद में आपका श्रेय अय्यर है, जो कि आपका PV के इन्होंने खरीदा 26.75 करोड़ में इसको खरीदा। उसके बाद आपका वेंकटेश अय्यर है, जिनको आपका KKR ने खरीदा है 23.75 करोड़ में इनको खरीदा है। उसके बाद में अर्शदीप सिंह ने खरीदा है, PVKS ने खरीदा 18 करोड़ में खरीदा। उसके बाद में युजवेंद्र चहल को खरीदा है आपका 18 करोड़ में खरीदा है। अच्छा, युजवेंद्र चहल के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, इन लोग के पास कितनी पैसा है। आप देख सकते हैं मतलब कई सारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 रुपया खाने की नहीं है। खाने की तो दूर की बात है, वो पूरी दिन में अपने एक पेट खाने की व्यवस्था करने की उसके पास क्षमता नहीं है। लेकिन इन लोग के पास कितनी ज्यादा पैसा है। तो एक समय होती है, समय समय की बात होती है। तो आपको पता होगा कि जो हमें खुशी जो आती है वो आपका पैसा से नहीं आती है दोस्त, ये बात जानते हैं। हमें खुशी जो आती है वो आपका आती है पारिवारिक सुख से आती है। तो युजवेंद्र कई लोग जो है वो जो गरीब रहते हैं उनकी जो है वो डिवोर्स हो जाती है, या तो फिर उनको पत्नी छोड़ के चली जाती है। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि भाई कमाता नहीं था, इसलिए जो है वो उनकी वाइफ जो है वो छोड़ के चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि युजवेंद्र चहल के अभी हाल ही में ब्रेकअप हो गया और इनकी वाइफ की अफेयर किसी और से चल रही थी, और युजवेंद्र चहल को अब छोड़ के चला गया। इन लोग के पास क्या पैसा की कमी थी, क्या वजह है जो युजवेंद्र चहल, जो कि आपके सबसे महंगे लिस्ट IPL के सबसे महंगे लिस्ट के 5वें नंबर पर आते हैं, उनको छोड़ करके चला गया? ये मतलब क्या है? इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL के बारे में मैं आपको बताऊं, इंडियन प्रीमियम लीग के बारे में, तो आपका प्रशासक आपका जो है वो आपका BCCI इसको करवाती है। और प्रथम संस्करण जो आपका IPL के रहा था वो आपका 2008 रहा था। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली जो टीम है वो आपका IPL की वो आपका चेन्नई है, चेन्नई सुपर किंग्स और आपका मुंबई इंडियंस है। 5 खिताब इन्होंने जीता है। टाटा समूह IPL 2024-28 के लिए आपका टाइटल आपका स्पॉन्सर है। और IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। IPL 2024 का जो खिताब जीता है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको जीता है। अब तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होती है? एलिमेंट्स जिसको हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोलते हैं, वो आपका एलिमेंट्स है। कुल तत्व अभी तक कितना है? तो आपका कुल तत्व अभी तक जो है वो आपका 18 है। प्राकृतिक में प्राप्त तत्व एलिमेंट्स जो है वो आपका कितनी है? तो आप कहेंगे 19 है। और कृत्रिम तरीके से जो निर्मित किया गया है यानी कि आपका आर्टिफिशियल क्रिएट एलिमेंट्स जो है
वो आपका है आपका 20 है। तो अगर 20 इसमें से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, सबसे अधिक पाया जाने वाला जो आपका मोस्ट अबंडोनेड एलिमेंट जो है वो आपका ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व जो है वो आपका हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व जो है वो आपका अस्मियम है। और सबसे हल्का धातु तत्व जो है, सबसे हल्का धातु तत्व जो है वो आपका है लिथियम है। सबसे हल्का तत्व नहीं, सबसे हल्का धातु तत्व जो है वो आपका लिथियम है। और आपका द्रव धातु तत्व जो है वो आपका कौन है, द्रव धातु तत्व जो है वो आपका पारा है। द्रव अधातु तत्व जो है वो आपका कौन है, तो आपका द्रव अधातु तत्व आपका ब्रोमियम है। द्रव अधातु तत्व आपका ब्रोमियम है। आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो तत्व है एलिमेंट से वो आपका चांदी है। अच्छा, विद्युत का सुचालक अधातु जो है वो आपका ग्रेफाइट है। और सबसे अधिक घात वर्धनीय तत्व जो है वो आपका है अघात वर्धनीय आपका सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो है वो आपका फ्लोरीन है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है वो आपका सीजियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है वो आपका हीलियम है। और आपका न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व जो है वो आपका सीजियम है। ठीक है जी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है, तो किस राज्य में शुरू हुआ है, तो आप कहेंगे ये आपका हुआ है ओडिशा में हुआ है। द थर्ड नेशनल मीन्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हैज बीन इन विच स्टेट, तो आप कहेंगे कि ओडिशा में सम्मेलन हुआ। अगर वो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन जो है आपका सुबह ओडिशा के कोणार्क में शुरू हुआ। आप मुझे बताइएगा कि जो ओडिशा का जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है वो आपका यूनेस्को साइट में कब जो है वो आपका सम्मिलित हुआ था। यह सम्मेलन आपका विकसित भारत 2047 में आपका दृष्टिकोण के अनुरूप है। उसके बाद में इसमें आपका केंद्र और उड़ीसा सरकार आपका वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 से अधिक राज्य खनन मंत्री शामिल इसमें हुए हैं। इसका उद्देश्य जो है वो आपका क्या है कि महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र राजनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना भी है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री अभी जो है पापा कौन है, तो वो आपका है किशन। कौन है जी, आप कहेंगे कि किशन आपका है। और किशन आपका इसको बोल सकते हैं रेड्डी बोल सकते हैं। अब प्रमुख सम्मेलन की मैं बात करता हूँ तो प्रमुख सम्मेलन जो है वो आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आपका आयोजन किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 18वां प्रवासी आपका भुवनेश्वर ओडिशा में। और विषय जो इसका रहा था वो आपका विकसित भारत में प्रवासी योगदान, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट होती है वो उसके बारे में बता रहा। 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आपका हुआ है वो आपका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे कि ये आपका पणजी यानी कि गोवा में हुआ था। कहाँ पे, गोवा में। जो आपका 20 से 28 नवंबर 2024 को ये हुआ था। और इसकी जो थीम रही थी वो आपका रही थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य आप। और इसका जो आपका फोकस देश जो रहा था वो आपका रहा था आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। अच्छा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में आपका कहाँ पे हुआ था, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था। वो आपका हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था, 5 से 6 नवंबर 2024 को हुआ था। और थीम जो है वो इसका है क्या है, एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका।
अच्छा, उसके बाद में अगला है कि 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। 15 से आपका लेकर के क्या बोलते हैं, 15 से 18 अक्टूबर 2024 में इसको आयोजित किया गया था। इसका जो थीम जो था वो आपका भविष्य अब है, यानी कि द फ्यूचर इज नाउ जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपका सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2024 कब किया गया था? तो आप कहेंगे ये आपका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में 11 से 13 सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था। इसका विषय जो था वो आपका था शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर है। क्या है आपका? शेपिंग द सेमी कंडक्टर आपका फ्यूचर है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई थी? वेयर हैज द 55वां एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड? तो आपका है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई थी? तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कब शुरू हुई थी? तो आपका शुरू हुई थी दबोस में आपका स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की 55वां वार्षिक बैठक शुरू हुई थी। 55वीं विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यू ई एफ को बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं कि वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दवोस में शुरू हुई है। और यह बैठक आपका 5 दिन तक आयोजित की जाएगी और कार्यक्रम के दौरान आपका भारत समावेशी विकास और आपका डिजिटल क्रांति के मॉडल पर यह प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ पे जो आपका शामिल इसमें हो गया आपका भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सूचना एवं भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसार मंत्री आपका अश्विनी वैष्णव जो आपका शामिल हुए के साथ आपका जल शक्ति मंत्रालय आपका ये तो आपका नेतृत्व सूचना एवं प्रसार मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सूचना देते हैं आपका असली देते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। और जल शक्ति मंत्रालय आपका सी आर पाटिल है। कौन है जी? सी आर पाटिल है। आपका शक्ति यानी कि शक्ति सब कह दें, शक्ति जो है वो आपका पार्टनर में यानी कि पाटिल जी। नागरिक उड्डयन मंत्री आपका है कौन है? राम मनोहर नायडू है। यानी कि नागरिक के लिए ऊंचा कौन रहता है? तो आपका नागरिक के लिए ऊंचा जो रहेगा वो आपका मोहन रहेगा। कौन रहेगा? मोहन नायडू, राम मोहन नायडू। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आपका चिराग पासवान। यानी कि खाद के लिए प्रचार जो करेगा वो आपका करेगा। कौन करेगा? जो घर की दिया होगा यानी कि चिराग होगा। और आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री आपका क्या होना है जी? आप कहेंगे आपका जयंत चौधरी है। कौन है जी? जयंत चौधरी। कौशल विकास यानी कौशल विकास मतलब कि कौशल विकास इसको क्या बोलते हैं? आपका जयंत चौधरी है तो जयंत चौधरी को क्या बोलते हैं? जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी आपका है, जयंत चौधरी आपका इंटर पार्टनरशिप है। ठीक है जी, यहाँ से हो गया आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो एक अंतरराष्ट्रीय ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि गैर लाभकारी आपका जो क्या है जी संगठन है। WEF यानी कि आपका क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं। यह संगठन आपका व्यापार राजनीति पर्यावरण और आपका जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर ये क्या करती है? चर्चा करती है। इसका मकसद दुनिया की स्थिति को सुधार करना और इसकी स्थापना जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो आपका 24 जनवरी 1971 को होती है। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका स्विट्जरलैंड जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? विच स्टेट विल बी ऑन जनवरी 21 आपका वेन इज द आपका फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट सेलिब्रेटेड? तो आपका है 21 जनवरी। क्या जी? 21 जनवरी को आपका
कौन से राज्य की जो है वह स्थापना दिवस मनाई जाती है, तो आपका वो मनाई जाती है त्रिपुरा, मणिपुर और आपका मेघालय, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हर बरस 21 जनवरी को त्रिपुरा त्रिपुरा मणिपुर और आपका मेघालय मेघालय राज्य स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 21 जनवरी 1972 को, कब जी? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, आपका मणिपुर और आपका मेघालय राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आपका क्या कर दिया गया था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आपका अधिनियम यानी कि आपका यानी कि अधिनियम 1971 के तहत इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब हम लोग त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा को आप देख सकते हैं, ये रहा आपका त्रिपुरा, ये लोकेशन को आप देख सकते हैं, ये रहा आपका लोकेशन। यहाँ की राजधानी जो है वो आपका अगरतला है और यहाँ की राज्यपाल जो है वो आपका कौन है, तो यहाँ की त्रिपुरा के राज्यपाल है आपका नल्लू इंद्रासेना रेड्डी है। कौन है जी? त्रिपुरा, यानी कि तीन दने से रेड मार देता, तीन दने से रेड मार देता, यानी कि रेड्डी जी है। यहाँ के मुख्यमंत्री आपका कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपका डॉक्टर मनिक शाह है। कौन है? डॉक्टर मनिक शाह। त्रिपुरा में जब जाइएगा तो आपका बोलेगा शाह जी आ गए, शाह जी आ गए, ऐसे करके कुछ बोलेगा। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल पार्क की, वहाँ की, तो आप कहेंगे क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपका सेवा वन्यजीव अभयारण्य है, आपका बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है, आपका कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ पे जी? आप कहेंगे त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, आपका रोबा वन्यजीव अभयारण्य है, आपका वाइसन राष्ट्रीय उद्यान है, आपका तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है जी। मणिपुर के बारे में जानते हैं, तो मणिपुर आप थोड़ा सा ये इंडिया मैप देख लीजिए। यहाँ पे आपका गुजरात है, फिर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, फिर आपका तेलंगाना है, फिर आपका कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आपका केरला है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, फिर आपका जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, फिर आपका यहाँ पे आपका क्या है जी, हरियाणा है, फिर आपका पंजाब है, फिर आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड तो हालांकि आपका बना है उत्तर प्रदेश से ही अलग होके। फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका जो है वो आपका जम्मू कश्मीर है, और इधर आपका लद्दाख है, और फिर इधर जो आ जाती है वो आपका सेवन सिस्टर में आ जाती है, सिक्किम आ जाती है, फिर आपका आ जाती है अरुणाचल प्रदेश, फिर असम आ जाती है, फिर इधर आपका नागालैंड आ जाती है, फिर आपका मणिपुर आ जाती है, फिर आपका मिजोरम आती है, फिर इधर त्रिपुरा आती है, फिर इधर आपका मेघजोड़ आले आती है, और इधर आपका सिक्किम आती है। तो मणिपुर, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मणिपुर आपका ये है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी आपका कहाँ पे? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और यहाँ की राज्यपाल जो है, यहाँ की जो है वो मणिपुर के राज्यपाल आपका अजय कुमार भल्ला है। कौन है जी? अजय कुमार भल्ला। तो मणि जो है वो आप कितनों भी भाला से फेंक के मारिएगा तो वो जो है वो आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, यानी कि मणिपुर, यानी कि मणि में आप कितना भी बिल कीजिएगा तो होगा जी? आप कहेंगे नहीं होगा। अच्छा, स्थापना दिवस जैसे कि हम लोगों ने बताया कि 1 जनवरी 1972 को जो है वो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। लोकटक झील कहाँ पे है जी? आपका लोकटक झील आपका मणिपुर के आपका बिष्णुपुर जिले में, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। अच्छा, मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन जी? आप कहेंगे सुरुई राष्ट्रीय उद्यान है, और आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जी। अच्छा, आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या जी? आपका केबुल लामजाओ जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय की बात करता हूँ, तो मेघालय के बारे में आप लोग जानते हो कि मेघालय जो है वो आपका ये रहा, ये आपका मेघालय है। तो मेघालय की राजधानी आपका क्या है जी? शिलोंग है, और यहाँ के राज्यपाल जो है वो आपका सी एच विजय शंकर है। अच्छा, मेघालय, मेघ जो कौन करते हैं? आप कहेंगे मेघ जो करते हैं वो आपका शंकर जी करते हैं, कैलाश करते हैं। तो आप कहेंगे मेघ जो करने वाला आपका कैलाश रहेंगे, यानी कि शंकर जी रहेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो आपका
कॉनराड संगमा है। कौन है जी? कॉनराड संगमा। अच्छा, मेघालय। मेघालय में जो आपका क्या करेंगे, मेघालय मेघ जब होती है तो क्या हो जाती है, एक नदी दूसरे नदी से आपका क्या होती है, संगमा हो जाती है, यानी कि मर्ज हो जाती है। यहाँ की अगर मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, और राज्यसभा की सीटों और लोकसभा की सीटों की संख्या आपका कितना है, आप कहेंगे ये 2 है। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में आपका झील है, उमियम झील है। यहाँ पे क्या है जी, उमियम झील है। और नदी जो है वो आपका कोपिली है। क्या है जी, कोपिली है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की आपका बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे, आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखने को मिलती है जी। ठीक है जी। और बाकी भी स्टेट्स को आप देख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में स्थित स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया। इन विच कंट्री हैज द कल्चरल सेंट्रल बीन द renamed एज तिरुवल, क्या बोलते हैं इसको, तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र है। तो आपका कौन है जी, वो आपका श्रीलंका है। कौन है जी, श्रीलंका। प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के आपका जाफना जाफना में आपका सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर आपका तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने के लिए अपना अपना जो है वो आपका समर्थन व्यक्त किया। यह केंद्र भारत की आपका सहायता से बताया गया। क्या जी, भारत की आपका सहायता से बताया गया। यह भारत और श्रीलंका के बीच आपका मजबूत सांस्कृति आपका भाई भाषाई और आपका ऐतिहासिक और आपका सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। अच्छा, इसके बारे में आप जानते होंगे, श्रीलंका जो है वो हमारे भारत की संबंध जो रखने के लिए वहाँ पे जो इका लिखा हुआ हिंदी के पहला आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी वहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस कोर्स की शुरुआत जो है वो आपका 10 जनवरी 2025 को कोलंबो में हुआ था। अब बदले गए कुछ नाम है, जैसे कि आपका राष्ट्रपति भवन के दरबार को जो है वो जो दरबार हॉल था उसको आपका गणतंत्र मंडप कर दिया गया। क्या जी, राष्ट्रपति भवन के जो आपका दरबार हॉल जो था वो आपका उसको गणतंत्र मंडप कहा गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल को आपका जो अशोक मंडप कर दिया गया। उसके बाद में आपका है जोशीमठ। क्या उसको बोलते हैं, जोशीमठ। जोशीमठ आपका तहसील आपका चमोली उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ तहसील। इसकी नाम चेंज कर दिया गया, ज्योतिर्मठ कर दिया गया। देख सकते हैं, ज्योतिर्मठ कर दिया गया। ज्योतिमठ से नाम इसको ज्यो 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 ज्योतिर्मठ कर दिया गया। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि कोसिया कुटी को कोसिया कुटोली तहसील कोसिया कोटिल तहसील जो है वो आपका उत्तराखंड में, इसका भी नाम चेंज कर दिया है। कोसी को आपका परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया। उसका हमने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को नाम चेंज करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है आपका। उसके बाद आपका है चिरंजीवी योजना जो कि आपका राजस्थान में चल रहा था, इसको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया, चिरंजीवी योजना को। उसको अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जो कि आपका जम्मू कश्मीर में था, उसको नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया। तो झेलम स्टेडियम को जम्मू कश्मीर में जो था वो आपका जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया उनके सम्मान में। अच्छा, पंजोखरा गांव जो कि आपका हरियाणा में पड़ती थी, उसको नाम चेंज करके पंजोखरा साहिब कर दिया गया। आज का अंतिम प्रश्न कहता है किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। तो बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज constituted as a committee to draft the आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका किसने किया, आप कहेंगे महाराष्ट्र ने किया।
आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 पर आपका सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा किया है और महाराष्ट्र समर्पित एआई नीति विकसित करने वाला आपका पहला राज्य जो है वो आपका बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एआई की जो है वो क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं तो आप कहेंगे 1 मई यानी कि मजदूर दिवस याद रखिएगा 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ की जो राज्यपाल है वो आपका सीपी राधाकृष्णन है। देखिए मुंबई मुंबई जो है वो आपका इकोनॉमिक बहुत ज्यादा बिल्ड है। इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो बिल्ड है और इकोनॉमी जहाँ पे बिल्ड रहती है वहाँ पे राधा राधा और कृष्णा दोनों मिलकर के रहती है। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये तो अभी हाल ही में बनवे किया तो इनको तो आप यादें रख सकते हैं। यहाँ की विधान परिषद की अगर मैं बात करता हूँ और विधानसभा की, आपको पता होगा विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद जो आती है अब आपका विधानमंडल में आती है। ओहो, विधानमंडल में आती है। विधानमंडल के आपका दो कैटेगरी होते हैं, जैसे आपका राज्यसभा और लोकसभा आपका संसद की होती है वैसे ही आपका होती है। तो आपका राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं, ऐसा ही आपका क्या बोलते हैं, आपका इन दोनों को भी बोलते हैं विधान परिषद और विधानसभा को। तो विधान परिषद की यहाँ पे सीटों की संख्या आपका 78 सीट है और विधानसभा की यहाँ पे सीटों की संख्या कितना है, 288 सीट है। राज्यसभा की सीटों की संख्या आपका मुंबई महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और लोकसभा की सीटों की संख्या आपका कितना है, 48 है। अब ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाए। तो ट्रिपल आर में आपका है, किस देश ने ज्वाई बांग्ला को राष्ट्रीय नारा बनाने से इनकार कर दिया है। तो आप कहें किस देश ने ज्वाई बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, 2035। उस्ताद जाकिर हुसैन को निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो वो तबला से थे। मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था। मिखाइल कावेलासविली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपका जॉर्जिया के बने हैं। एडमिरल कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है, तो आपका जीता है, किसने जीता है, तो आपका रूस ने जीता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वैन मेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपका किया गया भोपाल में किया गया। कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू कर दिया, तो आपका रूस कर दिया। फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आपका बने हैं विन विनीसियस जूनियर बने। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की सफलता हासिल किया है, तो आपका रूस किया है। अभ्यास लाभ पेरोश में भारत को कौन सा जहाज शामिल हुआ है, तो आप कहेंगे अभ्यास लाभ पेरोश में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है, तो आपका आईएनएस मुंबई शामिल हुआ है। किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शुरुआत किया है, तो आपका किसने किया है जी, आप कहेंगे बिहार डाक विभाग ने। स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो आप कहेंगे 9 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका हुई थी 19 जनवरी को। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 50वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका किया गया पटना बिहार में। किस देश ने आपका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप कहेंगे अमेरिका ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो आपका जीता है विक्टर एक्सेलेसन ने। लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे लोकपाल का आपका पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को आपका जो है वो मनाया जाता है। 16 कब जी, आप कहेंगे 16 जनवरी। और आपको पता होगा लोकपाल की जो स्थापना दिवस होती कब हुई थी, इस भी अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो 16 जनवरी 2014 को हुई थी। पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2025 को कितने अच्छा, अगर मैं बताऊं कि आपका लोकपाल जो है वो भारत में अभी तक कितने बार लगा है,
कितने बार आया है जी? आप कहेंगे कि ये आपका 4 बार आया है जी। किस आर्टिकल के तहत ये लगाए जाते हैं? तो आर्टिकल्स 82 के तहत लगाए जाते हैं। ये सब आप याद रखिएगा, छोटी-छोटी चीजें। पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2025 को कितने स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो आप कहेंगे 65 लाख किए हैं। अच्छा, लूसेंट के कुछ पीवाई प्रश्न है, जैसे आपका बांधो। बांधो को आधुनिक भारत में मंदिर किसने कहा था? तो बांधो को आधुनिक मंदिर के अब मंदिर किसने कहा था? तो आपका कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारा नारा किसने दिया है? तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के आप जानते होंगे गुरु कौन है जी? सुभाष चंद्र बोस के गुरु निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम आपका महामना था? तो आप कहेंगे वो आपका जो महामना जो था वो आपका था मदन मोहन मालवीय। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? तो आपका दिया गया था लाला लाजपत राय को। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका रहता है लोकनायक के रूप में। आज का सवाल है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति किसने शपथ लिया? अब टेस्ट जो है वो आपका 20 जनवरी के यहाँ पे आया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है वो आपका केंद्रीय क्या इसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे केंद्रीय। यहाँ पे जो आपको जो है वो 20 जनवरी का आ गया है। तो अगर मैं बताऊं तो आप यहाँ पे देखिएगा। चलिए, केंद्रीय आपका रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 1947 तो 1939 में हुई थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो आपका कौन बने जी अमेरिका के उपराष्ट्रपति? आपका बराक ओबामा, जेसेफ जोशी, आपका डोनाल्ड ट्रंप, जेडी बेंस बने। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो आपका बने ऋषभ पंत बने। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन बने? तो केंद्रीय कोयला और आपका खान मंत्री आपका कौन बने जी? आपका केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जो बने हैं वो आपका बने अस्त्र रवि वैष्णव, अनुराग ठाकुर, आपका किशन रेड्डी बने। कौन बने? किशन रेड्डी बने। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी, या तो फिर 1992 में हुई थी, 1993 में, 1994 में। तो कब हुई थी आप इसको देखिएगा। शिलांग किसकी राजधानी है जी? आप कहेंगे शिलांग जो है आपका मेघालय की राजधानी आपका शिलांग है। मणिपुर की राजधानी अपनी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की और मेघालय की। तो आप कहें कि मणिपुर और आपका मेघालय। तो शिलांग जो है वो आपका है शिलोंग मेघालय आपका होगा। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कुल आपका 12 खिलाड़ी होते हैं। क्यों होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। और 2025 में खो खो विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपका 2025 में खो खो का आपका पहला संस्करण किया गया। ये पिक्चर्स किसकी है इसके बारे में आपको जो है वो आपको बतानी है। और कुछ प्रश्न जिसको हम लोगों ने छोड़ा है उसको हम लोग जो है वो अभी कल देखते हैं। आप कहेंगे कि ये आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो आप देखिएगा एक बार पीछे। तो कब होती है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो है वो आपका किया गया था कब जी? तो आप कहेंगे WEF एक सेकेंड। इसकी जो है वो मुझे तो ध्यान जहां तक है कि इसकी स्थापना क्या बोलता है? स्थापना है तो स्थापना जो है वो इसकी जो है वो आपका 19 WEF की जो है वो आपका स्थापना मनाई जाती है। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। तो 1971 तो इसमें है ही नहीं, तो कोई नहीं। और उसके बाद में आपका जो है वो शिलोंग यानी कि आपका शिलोंग। तो शिलोंग की आपका जो है वो राजधानी जो है वो आपका कहाँ पे? तो आपका शिलोंग किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? तो किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? तो आप कहेंगे ये आपका मेघालय की है। किसकी है? मेघालय की है। तो यहाँ से हमारे प्रश्न जो है वो खत्म हो जाते हैं। और बाकी जो है वो आप इसको देखिएगा।
बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।